ईरान से आई खबर ने मर्चेंट नेवी में काम करने वाले अफसरों के परिवारों की नींद उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गांव बंसवाल में हर सुबह एक मां अपने घर के दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी रहती है। उम्मीद सिर्फ एक है कि समुद्र पार फंसा बेटा सुरक्षित लौट आए। यह कहानी है गांव बेंसवाल निवासी कैप्टन विजय कुमार की, जो मर्चेंट नेवी में कैप्टन के पद पर तैनात हैं और इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं। 4 महीनों की ड्यूटी पर निकले विजय कुमार अमेरिका से तेल लेकर भारत लौट रहे थे, लेकिन ईरान के समुद्री इलाके में उनका जहाज रोक लिया गया। तेल चोरी के आरोप में पूरे जहाज और क्रू को हिरासत में ले लिया गया। जहाज में कई भारतीय नागरिक सवार थे, जिन्हें वहीं बंधक बनाकर रखा गया है। परिवार को जैसे ही इस खबर की जानकारी हुई, मानो सब कुछ टूट गया। बुजुर्ग माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। माँ हर पल बेटे की सलामती की दुआ मांग रही है, तो पिता की आंखों में चिंता और मजबूरी साफ झलक रही है। पिता ने बताया कि गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे आखिरी बार बेटे से बात हुई थी। बेटे ने कहा था कि चिंता मत करना, जल्द लौटूंगा, लेकिन उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया। परिवार ने विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया है और भरोसा दिलाया गया है कि भारतीय दूतावास लगातार कोशिश कर रहा है। इसी जहाज में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद इलाके में रहने वाले मर्चेंट नेवी इंजीनियर केतन मेहता भी फंसे हुए हैं। परिजनों के मुताबिक जिस जहाज पर केतन ड्यूटी कर रहे थे, उसे ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने रोका और बाद में सभी क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया गया। 31 दिसंबर के बाद से केतन का अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। माता पिता बेहद डरे हुए हैं और भारत सरकार से हाथ जोड़कर अपील कर रही हैं कि उनके बेटे को सुरक्षित वापस लाया जाए। एक ओर समंदर में फंसे भारतीय मर्चेंट नेवी के जवान हैं, तो दूसरी ओर उनके घरों में इंतजार, डर और दुआएं। माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदार हर पल यही प्रार्थना कर रही हैं कि सभी भारतीय सुरक्षित वापस लौट आएं। परिवारों ने प्रधानमंत्री और भारत सरकार से हाथ जोड़कर अपील की है कि जल्द से जल्द हस्तक्षेप करके उनके बच्चों को सुरक्षित देश वापस लाया जाए। अब पूरे गांव और परिवारों की निगाहें सरकार की कोशिशों पर टिकी हुई है, ताकि समुद्र में देश के लिए काम करने वाले ये बेटे सही सलामत अपने घर लौट सके। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।